तो महाराज मोहनलाल जी बोल रहे हैं हलवा नहीं खाऊंगा। सेठानी पूछती है क्यों हलवा नहीं खाओगे महाराज? सोने की थाली ऑर्डर दी हुई है, जिस दिन सोने की थाली आएगी उसी में हलवा खाऊंगा। मैंने प्रतिज्ञा ली है। क्या ली है? प्रतिज्ञा ली है। किस चीज की? सोने की थाली। अब सेठानी खुश हो गई, मेरे घर में सोने की थाली और सेठ जी सोने की थाली में खाएंगे। पूरी दुनिया में कितना नाम होगा कि इनके घर में सोने की थाली में खाते हैं। खुश हुई। अब सोने की थाली भी बन के आ गई। खाली थाली नहीं, बढ़िया थाली, थाली के लायक के कटोरे और ग्लास चम्मच सब सोने के। जैसे ही लाए टेबल पर लगाए, सेठानी बोले कि सोने की थाली में खरोच आ जाएगी, नीचे प्लास्टिक बिछाओ और उसके ऊपर थाली रखो, खरोच ना हो जाए। आप भी सोफे पर कोई ना कोई कपड़ा लगाते हो ना, सोफा मेला हो जाएगा। हाँ, सोफा दिखता ही नहीं है, वो कपड़ा ही दिखता है। जिस सोफे को देखना ही नहीं है, चटाई बिछा के बैठ जाते, कई लिए कपड़ा बिछा के उस पर बैठे। ये हमारा मूर्खता है। अब ये सोने की थाली लगाई, सेठानी गरम गरम हलवा बना रही है। देसी गाय का घी। कौन सा घी? देसी गाय का। पंजाब का गेहूं का आटा बढ़िया, कश्मीर का केसर, कोल्हापुरी गुड़, इलायची भी एकदम पहाड़ी इलायची, सब व्यवस्थित करके हलवा जब बना तो सुगंध जो उठ रहा है बाजू गली तक पहुंच रहा है। सेठानी फूली नहीं समा रही है। आज तो मेरे सेठ जी सोने की थाली में हलवा खाएंगे, आज तो मेरे सेठ जी सोने की थाली में हलवा खाएंगे। गरम गरम हलवा लाके थाली में परोसी। सेठ साहब लीजिए लीजिए, आज आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। हे भगवान, आपको लाख लाख शुक्र हो प्रभु, आपने मेरे सेठ जी को सोने की थाली में खिला दी। धन्य है प्रभु, आपको धन्य है। अब सेठ स्पून लेके एक हलवे का कव्वा लेके ऐसे मुंह पर ले आ रहे हैं, इतने में चक्कर आया सेठ को। क्या आया? चक्कर। कमला, कमला, सेठ जी क्या? सिर चकरा, सिर क्या हुआ सेठ जी, क्या हुआ? अरे सिर चकरा रहा, घबरा रहा है। डॉक्टर को क्या हो, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? नहीं, मैं सो जाऊंगा ऐसे। क्या सोफे पर सो जाओ, पलंग पर? नहीं, उठने की ताकत नहीं है, ऐसे ही लेट जाऊंगा। पसीना हो रहा है, घबराहट बहुत हो रहा है। अरे सेठ जी, आपको कभी तो ऐसा नहीं हुआ, आज तक तो सिर दुखा नहीं, पेट नहीं दुखा, कभी बुखार भी नहीं आए, क्या हो गया? उठ भी नहीं सके, यहीं पड़ गए मेरे सेठ जी, ऐसा क्या तकलीफ हो गया सेठ जी? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर, डॉक्टर जी, बोलिए बोलिए माता जी। सेठ जी बीमार पड़ गए हैं। सेठ जी बीमार? अभी आइए, 5 गुना फीस दे दूंगी, तुरंत आ जाइए। अभी आ रहा हूँ माता जी। डॉक्टर सब अपना पेटी बुट्टा लेके आ गया, ऐसे हाथ लगाए सब। डॉक्टर साहब बताओ ना, सेठ जी को कोई तकलीफ तो नहीं है? अचानक गिर गए, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? कुछ नहीं है माता जी, चिंता मत करो, कोई प्राण की हानि नहीं है, कोई दुख नहीं है। फिर ऐसे कैसे गिर गए सेठ जी, कैसे हो गए डॉक्टर साहब, ऐसे क्यों हुआ सेठ जी को? कुछ नहीं माता जी, अचानक इनमें डायबिटीज आ गया है, बहुत घबराहट आ गया, अंदर शुगर बढ़ गया है। आज से हलवा फलवा देना नहीं है, इनको घास और पटोलिया ही देना है। ध्यान रखना मेरी माताओं बहनों, सोने की थाली बनाने की ताकत आप जुटा सकती हो, उसमें घास खाओगे कि हलवा, ये प्रभु ही तय करेंगे, आप नहीं कर सकोगे। सत्य वचन मेरे, ये प्रभु ही तय करेंगे कि आप घास खाओगे कि हलवा खाओगे। बड़े गर्म होके मैं सोने की थाली आएगी उसी दिन हलवा खाऊंगा, पहले दिन ही खा लेता तो कम से कम हलवा तो गले उतरता। थाली में क्या पड़ी थी? पड़ी थी हलवे में, लेकिन तुझे थाली की पड़ी थी, इसलिए थाली आते समय भगवान ने कह दिया थाली की चिंता किया, थाली पकड़, हलवा नहीं मिल पाएगा तुझे। जय जय गुरुदेव। हलवा नहीं मिल पाएगा, थाली ही मिलेगा। इसलिए ईश्वर जैसे रखता है वैसे रखो। आज जिस गति में हो वो श्रेष्ठ गति है, लेकिन हमको वो दुर्गति लगने से कूदते हैं। जब हमसे नीचे दुखी हैं उनको देखेंगे तो समझ पड़ जाएगा कि फटे कपड़े पहन के गली में रोटी को भी तरसने वाले कितने हैं। भगवान हमको तन ढकने अच्छा कपड़ा, शरीर के ऊपर अच्छा एक छत और पेट में डालने आहार, तीनों दे दिया, तुझे धन्यवाद है, तुझे कोटि कोटि प्रणाम। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।